अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अकरमीन अजमाइन अम्मा बाद। आज हम अकायद के बारे में पढ़ेंगे कि सबसे पहले अकीदा बोलते किसको, अकीदा रहता क्या, और फिर जो है अकीदे की जमा क्या है, फिर एक मुसलमान का अकीदा क्या होना चाहिए। ये तमाम बातें आज की क्लास में इंशाल्लाह पढ़ेंगे हम। सबसे पहले देखिए कि अकायद ये है, जमा है अकीदे की। ठीक है, अकायद अकीदे की जमा। अकीदा किसको बोलेंगे? अकीदा बोलते हैं, एक सादा अल्फाज में अगर अकीदा बोले हम तो एक भरोसे को बोलते हैं, एक भरोसा उसको बोलते हैं अकीदा। अब शरीयत, हमारी जो मुताहरा शरीयत है, शरीयत मुताहरा, उसके जरूरी काम, उसके जरूरी उमूर जो कल्ब से मुताल्लिक है यानी दिल से मुताल्लिक है, उनमें दिल में पक्का यकीन और भरोसा रखने का नाम अकीदा है। और इतिकाद और अकायद जो है उसकी जमा है, अकीदे की जमा है ये। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे कि अकायद का क्या मामला है, अकायद हमारे क्या है। अब उसमें सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा अकीदा क्या होना चाहिए वो बतलाया जाएगा। कि सबसे पहले देखिए कि अल्लाह ताला तमाम आलम का पैदा करने वाला। अब यहाँ पर देखिए, आलम, आलम किसको बोलेंगे साहब? आलम बोलते जो है, जहन में हमारे ये सवाल आता, ये जवाब उसका आता कि आलम दुनिया को बोलते बोलते, इस तरह जवाब दे देते हैं। आलम किसको बोलते हैं? आलम दुनिया को बोलते बोलते इस तरह हम जवाब देते हैं। नहीं, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहे हैं। पहली आयत कुरान का सफा हम खोलते ही जो पहली आयत हमको नजर आती, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये पहली आयत हमको नजर आती कुरान शरीफ का सफा हम खोलते ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद पहली आयत हमको यह नजर आती, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब यहाँ पर जो है अल्लाह पाक खुद बंदे से कहलवा रही कि तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए है। रब्बिल आलमीन, जो आलमीन का रब है, जो आलमीन का परवरदिगार है, जो आलमीन का पालनहार है। अब यहां पर देखिए, दुनिया अगर एक आलम है तो अल्लाह ताला आलम का लफ्ज इस्तेमाल करता था। अगर एक दुनिया, अगर एक आलम रहता तो, जैसा कि जो है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलम, सिर्फ जो है एक वाहिद का सेगा इस्तेमाल अल्लाह रब्बुल इज्जत की जानिब से हो सकता था, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत जमा का सेगा इस्तेमाल फरमाया। तो इसका मतलब यह है कि आलम एक नहीं है बल्कि बहुत सारे आलम हैं, बहुत सारे, लाखों का आलम है। एक आलम में तो हम इंसान रह रहे, हम आप सब जो है इस आलम में रह रहे, लेकिन आलम बहुत सारे हैं। अल्लाह तबारक व तआला की अर्श के नीचे किंदील होते हैं ना, किंदील, लालटीन किंदील, ऐसे लाखों का किंदीलें हैं अल्लाह तबारक व तआला की अर्श के नीचे लटकी हुई है। उसमें एक हमारा आलम, यानी हम जिस जमीन पर रह रहे, हम जिस प्लेनेट पे रह रहे, ये भी एक आलम जो है अल्लाह ताला के अर्श के नीचे एक किंदिल की शक्ल में जो है लटका हुआ है। तो इसी तरह लाखों का आलम अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाए, लाखों का आलम है, एक दो आलम नहीं है। अब वहां पे कौन लोग रहते हैं, उनकी जबान क्या है, वो क्या करते, इसके बारे में अल्लाह तबारक व तआला के पास इल्म है, इसका इल्म अल्लाह तबारक व तआला को है। ठीक है, अब देखिए, एक मशहूर शायर है, उन्होंने अपने शेर में जो है इस तरह कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक उनका कहना है कि वो हर आलम की रहमत है, कहीं पर भी वो रह जाते। हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के मुतालिक अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे ना, अपने लिए फरमाए अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, और हुजूर अलैहिस्सलातु तस्लीम के लिए फरमाए वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, कि मैं अगरचे तमाम आलमीन का रब हूं
तो फिर मेरे महबूब को मैंने जो है तमाम आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। अब यहाँ पर भी आलमीन का सेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया। तो एक मशहूर शायर जो है इस तरह अपने शेर में कहते हैं कि वो हर आलम की रहमत है, कहीं पर भी वो रह जाते। वो हर आलम की रहमत है, कहीं पर भी वो रह जाते। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहरबानी है कि उन्होंने इस आलम को पसंद फरमाया और फिर इस आलम में दुनिया में हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम तशरीफ लेकर आए। तो अल्लाह तबारक व तआला कौन है? तमाम आलम का पैदा करने वाला। अच्छा, ये आलम, आलम से मुराद यहाँ पर एक और एक चीज जो बतलाई गई वो ये कि जितनी दुनिया में चीजें हैं, जमीन है, आसमान है, चांद है, सूरज है, सितारे हैं, जितनी अशिया अल्लाह तबारक व तआला ने पैदा फरमाया, जो जो चीजों को पैदा फरमाया, जिनका हमको इल्म है, जिनका हमको इल्म नहीं है, उन तमाम चीजों के मजमुए का नाम आलम है। आलम किसको बोलेंगे? आलम किसको बोलेंगे? मतलब कि जितनी चीजें हैं अल्लाह ताला के सिवा, अल्लाह ताला को छोड़कर जितनी चीजें हैं, वो तमाम के मजमुए का नाम आलम। अब अल्लाह तबारक व तआला की शान देखिए कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक हमारा अकीदा क्या होना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम आलम का पैदा करने वाला, जो अपनी रात और सिफात में यकता है। यानी अल्लाह तबारक व तआला की जात में भी कोई शरीक नहीं है और उसके सिफात में भी कोई शरीक नहीं है, और उसी का नाम जो है अल्लाह ताला है। ना जात में कोई शरीक हो सकता रब्बे जुल जलाल के, ना कोई उसके सिफात में जो है अल्लाह तबारक व तआला के शरीक है। अल्लाह तबारक व तआला की जात एक, सिफात तो बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के, लेकिन उसमें शराकत किसकी भी नहीं है, कोई उसमें शरीक नहीं है अल्लाह तबारक व तआला की जात में। यकता है अल्लाह तबारक व तआला, वाहिद एक है अल्लाह तबारक व तआला। ये जो है हम मुसलमानों का अकीदा है। क्या अकीदा है? जात में भी अल्लाह तबारक व तआला एक और सिफात में भी एक। अब इसके बाद देखिए कि ईमान, एक नज़म थी उर्दू की किताब में कि अगर दो खुदा होते संसार में तो दोनों बला होते संसार में। इधर एक कहता मियाँ चुप रहो, उधर एक कहता कि इस तरह बहुत सारे उसमें दो खुदा अगर होते तो कैसा होता, इसके मुतालिक बहुत सारी चीजों की तकरार बतलाई गई। इधर एक कहता कि आज दुनिया में पानी रहे, उधर कहता कि नहीं आज धूप रहे। इस तरह जो है मामला पूरा गड़बड़ गड़बड़ हो जाता था। इसीलिए इस दुनिया का मालिक एक, इस दुनिया का, इस जहान का यानी आलमीन का परवरदिगार एक है बोल के उसका मतलब था। बहरकैफ जो है ये अल्लाह तबारक व तआला के बारे में हमारा अकीदा है। दूसरी चीज ये कि ईमान, अब ईमान किसको बोलेंगे? अल्लाह और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और अल्लाह के पास से रसूल के जरिए आई हुई चीजों की दिल से तस्दीक और जबान से इकरार करने का नाम ईमान है। दिल से तस्दीक भी करना और जबान से इकरार भी करना अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, अल्लाह की भी, अल्लाह के रसूल की भी, और अल्लाह के पास से रसूल के जरिए आई हुई चीजों की दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना। हाँ, कोई हुक्म हो या अहकाम हो या फिर कोई खबरें हो, कोई खबर, कोई न्यूज हमको मिली अल्लाह और उसके रसूल की जानिब से, या फिर कोई हुक्म मिला, तो अब क्या करना है? उन तमाम चीजों की दिल से भी तस्दीक करना है हमको, जबान से भी इकरार करना है। दिल से तस्दीक करेंगे, जबान से इकरार करेंगे, तो फिर वो है, उसको बोलेंगे ईमान। ठीक है, क्या बोलेंगे साहब उसको? ईमान। अब ईमान के दो रुकन यानी अरकान ईमान। उमूमन क्या होता, अरकान ईमान बोलते हैं, हमारे जहन में एक वही चलता, अरकान इस्लाम पांच है बोल के जबान से निकल जाता, कलमा, नमाज, रोजा, जक़ात, हज। ये जो है अरकान इस्लाम है। अरकान ईमान होते बल्कि अरकान इस्लाम। तो अरकान ईमान कितने हैं साहब? दो, यानी ईमान के दो रुकन है। पहला है दिल से तस्दीक करना और दूसरा है जबान से इकरार करना। दिल से आप तस्दीक भी करना है,
जबान से इकरार भी करना है, या फिर इसको आप उल्टा भी करके बोल सकते हैं, जबान से इकरार करना, दिल से तस्दीक करना। जबान से हुआ इकरार, फिर दिल से भी तस्दीक हो गई। या नहीं तो कोई भी चीज का हम जो है अगर ऐलान करना है या फिर कोई चीज का इनकार करना है, इकरार करना है, तो पहले दिल बोलता क्या करना है, बाद में जबान बोलती। ऐसा नहीं होता कि जबान से पहले बोल दिए, बाद में जो है दिल उसकी तस्दीक करा या फिर तकजीब करा, यानी दिल उसको सही बोला या गलत बोला, ये बाद में होता। ऐसा होता क्या? नहीं होता ऐसा। बल्कि पहले जो है दिल ही, जो है दिल ही उसकी तस्दीक करता या तकजीब करता, उसके बाद इंसान फिर अपनी जबान से उसको अदा करता। तो इस तरह इसकी ये तरतीब बनाई गई कि दिल से तस्दीक करना, जबान से इकरार करना। ठीक है। अब जबान से जो इकरार करना है, अब इसके मुतालिक देखे कि आमाल सालिहा अगर रुकने ईमान नहीं है, हम जितने आमाल करते हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, रोजा रख रहे हैं, हज कर रहे हैं, सदका कर रहे हैं, खैरात कर रहे हैं, जक़ात अदा कर रहे हैं, जितने जो है हम आमाल सालिहा करते हैं, जो जो आमाल सालिहा है, भलाई करना, लोगों के साथ जो है उसने अखलाक से पेश आना, ये तमाम चीजें जितनी भलाइयां हैं, नेकियां हैं, ये रुकने ईमान नहीं है, लेकिन मौजिब कमाले और रौनक ईमान जरूर है। ये क्या है? मौजिब कमाल भी है और रौनक ईमान भी, यानी ये अमाल सालिहा करने से ईमान की रौनक में हमारे क्या हो जाता साहब? इजाफा हो जाता। ठीक है। तो पहली चीज पढ़ ली, अल्लाह पर ईमान लाना, अल्लाह कौन है। उसके बाद फिर ईमान के मुतालिक बतला दिया। अब तीसरी चीज अरकान ईमान बतला दिए। अब चौथी चीज देखिए कि मोमिन, मोमिन किसको बोलेंगे? मोमिन यानी ईमान वाला। ईमान वाला कौन? यानी कलिमे तय्यबा या सिफत ईमान मुजमल या सिफत ईमान मुफस्सल को जबान से पढ़ने और दिल से उसके माना की तस्दीक करने वाला मोमिन है। ठीक है। मोमिन कौन है वो रही? कलमे तय्यबा या फिर सिफत ईमान मुजमल। असल में देखिए ये सिफत ईमान मुजमल है। ईमान मुजमल अक्सर क्या होता है? ईमान मुजम्मल, ईमान मुजम्मिल, इस तरह जो है लोगों को पढ़ाया जाते हैं। वो अक्सर जो है कम इल्म वाले लोग जो है इस तरह रटा के पढ़ा के छोड़ देते हैं। वो बच्चे भी उस तरह ही पढ़ते, उन्होंने जब बड़े होते वही अंदाज में पढ़ते, फिर उन्होंने उनके बच्चों को भी वही अंदाज में सिखाते। ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मल, ईमान मुफस्सल, ईमान मुजम्मिल, ईमान मुफस्सिल, इस तरह पढ़ा के छोड़ देते। असल में जो है ईमान मुजमल है, देखिए ईमान मुजमल, और दूसरा क्या है? ईमान मुफस्सल। ठीक है। कलमे तय्यबा या फिर सिफत ईमान मुजमल या फिर सिफत ईमान मुफस्सल को जबान से पढ़ने और दिल से उसके माना की तस्दीक करने वाला मोमिन है। मोमिन की अब उसके बाद है पांचवा कलिमे तय्यबा। कलिमे तय्यबा किसको बोलेंगे साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। ये है कलिमे तय्यबा। अब कलिमे तय्यबा की खुसूसियत देखिए आप कि कलिमे तय्यबा में अल्लाह तबारक व तआला दो जुज रखे। ठीक है। दो जुज रखे कलिमे तय्यबा में। अब पहला जुज क्या है उसमें? ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करना। और दूसरा जुज रखे हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत की गवाही देना। ठीक है। अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत की गवाही देना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत की गवाही देना, या फिर अल्लाह तबारक व तआला की वहदानियत का इकरार करना, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की रिसालत का इकरार करना। ठीक है। ये इकरार करना, ये इकरार करना का है कलिमे तय्यबा। अब अगर आप गौर करें तो कलीमे तय्यबा का जो पहला जुज है ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें 12 हरूफ है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह में भी 12 हरूफ है। ये खुसूसियत देखिए आप कलीमे की कि अल्लाह तबारक व तआला किस तरतीब से जो है कलीमे को अल्लाह तबारक व तआला बनाए हैं, किस तरतीब से जो है इसकी तरतीब दी अल्लाह तबारक व तआला। ला इलाहा इल्लल्लाह के 12 हरूफ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी जो है 12 हरूफ। ठीक है। इसी तरह देखिए आप, अगर यहाँ पर स्क्रीन पे आपको कलमा नजर आ रहा, कलीमे का हर अल्लाह तबारक व तआला हर्फ हर एक से जुदा जुदा रखे। ला, फिर इला, फिर इल्ला, फिर अल्लाह, फिर मोहम्मद, फिर रसूल, फिर अल्लाह, इस तरह जो है अलग 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 है देखिए तमाम कलीमात। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला
जब अपने अल्लाह तबारक व तआला जब जो है उसकी वहदानियत की इकरार की बारी आई तो उससे उसका जो आगाज किया ला से शुरू किया, नहीं है कोई माबूद अल्लाह तबारक व तआला के सिवा। इस तरह जो है ला से लफ्ज शुरू किया, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पर इसको खत्म किया। और दूसरा हिस्सा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि अल्लाह तबारक व तआला के जो है जो महबूब है, जो नबी है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के क्या है बोल रहे यहाँ पे, रसूल है। अब यहाँ पर अल्लाह और मोहम्मद ये दोनों लफ्ज को अल्लाह तबारक व ताला इतना करीब कर दिया कि बिल्कुल इससे ये बात समझ में आती कि यहाँ पर लिखत में जिस तरह ये दोनों नाम करीब है, लफ्ज अल्लाह और लफ्ज मोहम्मद, इस तरह अल्लाह तबारक व ताला के महबूब हमारे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिस तरह यहाँ पर करीब है ना, उस तरह अल्लाह तबारक व ताला आपको जो है अपनी कुर्बत में रखा हुआ है। और एक बात देखिए कि लफ्ज अल्लाह पर कोई नुक्ता वगैरह नहीं है, इसी तरह लफ्ज मोहम्मद में भी कोई नुक्ता नहीं है। अल्लाह तबारक व ताला अपने नाम में भी 4 हर्फ रखे, अलीफ लाम लाम है, और हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नाम मुबारक में भी 4 हर्फ रखे, मीम है मीम दाल। नहीं, इसमें भी नुक्ता नहीं रखे, इसमें भी नुक्ता नहीं रखे, और इसमें भी 4 हर्फ रखे। तो अपने महबूब के नाम में भी जो है अल्लाह तबारक व ताला 4 हरूफ को रखे। ये जो है कलीमे की शान है हमारे। तो कलीमा तय्यबा क्या है साहब? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के रसूल हैं। ठीक है। अब उसके बाद देखिए साहब, ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल। ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल क्या है, किसको बोलेंगे, उसके बारे में हम क्या करेंगे, ईमान हमारा अकीदा कैसा होगा। अब देखिए कि अल्लाह के पास से आई हुई तमाम चीजों की इजमाली तौर पर तस्दीक और इकरार करना ईमान मुजमल है। ईमान मुजमल किसको बोलेंगे? अल्लाह के पास से आई हुई तमाम चीजों की इजमाली तौर पर यानी सरसरी तौर पर तस्दीक करना, इकरार करना, उसका नाम है ईमान मुजमल। और तफसील से एक एक चीज की तस्दीक करना, अब हर एक की क्या कर रहे हैं, तफसील से अब जो है तस्दीक कर रहे हैं फिर इकरार कर रहे हैं, उसको बोलेंगे ईमान मुफस्सल। क्या बोलेंगे? ईमान मुफस्सल। सिफत ईमान मुजमल देखिए आप क्या है, सिफत ईमान मुजमल यानी आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामी। ये मैं समझता हूँ आप सबको याद ही छूंगा, ये ईमान मुजमल याद है ना? जरा हैंड रेस कीजिए अपना, किसको किसको याद है ये। अगर याद देंगे तो फिर याद कर लेंगे इसको। अल्हम्दुलिल्लाह सैफुद्दीन को याद है, और किसको याद है भाई? अल्हम्दुलिल्लाह निकत फातिमा, सैयदा मोहम्मदी, सैयद मिसबा अली साहब, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आदिल हुसैन साहब याद नहीं किया, अहमद फातिमा साहबा, कौसर खान साहब, और क्या महजबीन सुल्ताना साहबा, परवीन शरीफ सुल्ताना साहबा, ये तमाम जो हैंड रेस नहीं किए इनको याद नहीं है मतलब। अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे हजरात को तो याद है अल्हम्दुलिल्लाह। आसान है देखिए, आमनतु बिल्लाही, मेरे साथ आप अपनी वॉइस खोलने की जरूरत नहीं है, बंद करके ही पढ़िए। आमनतु बिल्लाही सिफत ईमान मुजमल, सिफत ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामी। ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामी। सिफत ईमान मुजमल, आमनतु बिल्लाही कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीआ अहकामी। ठीक है। अब इसको थोड़ा सा आप रिवाइज कर लीजिए, याद हो जाता है इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल।
अब इसका तर्जुमा देखिए कि साहब, अल्लाह की जैसी रात और सिफात है, मैं उन पर ईमान लाया और उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। जितने अहकाम अल्लाह तबारक व तआला के हैं उसको हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कबूल कर रहे हैं, बोल रहे हैं। इस बात की जो है हम गवाही भी दे रहे हैं, यानी जबान से इकरार भी कर रहे हैं, दिल से तस्दीक भी कर रहे हैं, जबान से इकरार भी कर रहे हैं। नहीं, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बि अस्माइही व सिफातिही व कबिलतु जमीआ अहकामी। अल्लाह की जैसी जात और सिफात है, मैं उन पर ईमान लाया और उसके तमाम अहकाम को कबूल किया। ठीक है। अब सिफत ईमान मुफस्सल क्या है, देखिए कि आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ये क्या है, ईमान मुफस्सल, सिफत ईमान मुफस्सल भी बोलते हैं उसको। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। ये ईमान मुफस्सल भी याद है ना आपको? जरा अपना हाथ ऊंचा कीजिए, हैंड रेस कीजिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अब जिसको याद नहीं है उनके लिए दो चार मरतबा मैं इसको पढ़ाता हूँ, फिर आप जो है इसको याद कर लीजिए। मगर कल जो है आते की सबसे पहले ये ईमान मुजमल ईमान मुफस्सल सुनाना रहेगा। देखिए आप 8:30 से 5 मिनट पहले आ जाइए, आते की जो है सबसे पहले इसको सुन लेंगे इंशाल्लाह समझ। ये सुनने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे अपन। सिफत ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। सिफत ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। सिफत ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। अच्छा, कोई सुनाना चाह रहे तो सुनाइए, पहले ईमान मुजमल फिर ईमान मुफस्सल, दोनों एक साथ सुनाइए। कौन सुनाना चाहेंगे अभी प्रेजेंट नाउ? क्या है, सैफुद्दीन जी? पहले मिसबाउद्दीन साहब हाथ उठाए, मिसबाउद्दीन साहब सुनाइए। आमन्तु बिल्लाहि कमा हुवा बि अस्माइही व सिफातिही व क़बिलतु जमीअ अहकामी। जी ईमान मुफस्सल, आमन्तु मुफस्सल मुफस्सल, जी। आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरि वल बाअसी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। देख के तो नहीं पढ़ लेना, लिखे हुआ है स्क्रीन पे बोल के देख के तो पढ़ ले लेला। नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए सैफुद्दीन साहब सुनाइए। सिफत ईमान मुजमल, आमन्तु बिल्लाहि कमा हुआ बिअस्माई व सिफाती व क़बिलतु जमीअ अहकामी। तर्जुमा, अल्लाह की जैसी ज़ात और सिफात है मैं उन पर ईमान लाया और उनके तमाम अहकाम को कबूल किया। थोड़ा सुकून से सिफत पढ़िए, थोड़ा सुकून से पढ़िए, एकदम तेज मत पढ़िए। जी हाँ। सिफत ईमान मुफस्सल, आमन्तु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रसूलिही वल यौमिल आखिरी रसूली नहीं है, सुनो सुनो, व रसूली है व उसका, रसूलिही व रसूली रा पे पेश, व रसूलिही व रसूली, व रुसलिही रुसु व रसू रसूली, व रसूलिही रसूल को बोलो, रुसु बोलो, व रसूली। व रसूलिही हम्म
वल यौमिल आखिरी वल बातिल बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला। तर्जुमा मिनल्लाहि तआला। मिनल्लाहि तआला। मिनल्लाहि, लाम जलाला पुर, लाम मोटा पढ़िए, मिनल्लाहि तआला। मिनल्लाहि तआला। मिनल्लाहि तआला। मिनल्लाहि तआला। हाँ, तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और इसके फरिश्तों पर और इसके किताबों पर और इसके रसूलों इसके पर नहीं, और उसके इसके। बोलिए, उसके बोलिए, उसके बोलिए, पूरा उसके बोलिए, इसके कुछ भी नहीं है, सब उसके है। ठीक है। तर्जुमा, मैं ईमान लाया अल्लाह पर और इसके उसके फरिश्तों उसके फरिश्तों पर और उसके किताबों पे और इसके रसूलों पे और क़यामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर और तकदीर पर के इस तकदीर पर के भलाई व बुराई सब उसी के तरफ से ही है। सब अल्लाह ताला ही की तरफ से है। माशाल्लाह, जबरदस्त। मिसबा भाई जो है खाली सुनाए, आप तर्जुमे के साथ सुनाए, माशाल्लाह। और कोई सुनाना चाहेंगे? क्या है, आप पढ़ने से आपकी झिझक निकलने वाली है, देखिए। आपको अल्हम्दुलिल्लाह याद ही थे, याद है, मगर जो है ये ऑनलाइन आके आप मतलब सबके सामने पढ़ेंगे तो जो झिझक है ना, वो झिझक खत्म हो जाती। नहीं, उसके वास्ते मैं सुना बोल के बोल रहा हूँ। और कोई सुनाना चाहेंगे? इसका तर्जुमा भी जो है अभी सैफुद्दीन हमारे पढ़ के सुना है, माशाल्लाह। मैं ईमान लाया अल्लाह पर और उसके फरिश्तों पर और उसकी किताबों पर और उसके रसूलों पर और कयामत के दिन और मरने के बाद फिर जिंदा होने पर और तकदीर पर के उसकी भलाई और बुराई सब अल्लाह ताला की तरफ से है। ठीक है। अब ये जो चीजें हम पढ़े, 6 अकीदे पढ़े ना इसमें हम। सबसे पहला आमनतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाए। अब इस अल्लाह के बारे में पढ़े। व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल बासी बादल मौत वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये 6 हमारे अकायद हैं। ये 6 अकीदों के बारे में पढ़ रहे हैं हम इसमें। इसमें जो है जिक्र कर रहे हैं ये 6 अकीदों का ईमान मुफस्सल में। तो ये जो 6 चीजें हैं, ये तमाम अकीदों की असल यानी जड़ है। जितने हमारे अकीदे हैं ना, वो सब की जड़ है, ये बिल्कुल जड़ असल है उसकी। अगर इनमें से किसी एक का भी इनकार कर दिए तो इनकार करने वाला काफिर होगा। अब क्या करेंगे, इन चीजों को बखूबी समझने के लिए यहाँ हर एक की जो है तशरीह करेंगे, हर एक को जो है तफसील के साथ पढ़ेंगे। हर एक की तशरीह करे तो जो है ये तमाम चीजें हमको समझ में आती। ठीक है। अब सबसे पहले आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने का बयान। इसके मुतालिक जो है इसकी तशरीह करेंगे कि अल्लाह पर हमारा ईमान कैसा होना चाहिए, अल्लाह पाक है क्या, अल्लाह पाक कौन है, अल्लाह के सिफात क्या है, और तमाम चीजें हम इसमें जो है देखेंगे। ठीक है। सबसे पहले देखिए कि आमंतु बिल्लाह, अल्लाह पर ईमान लाने का बयान, यानी अल्लाह ताला की सिफात बेइंतहा है। इनमें से अब यहाँ चंद सिफतें बयान की जा रही। अल्लाह ताला की सिफात तो बहुत सारी है, बहुत ज्यादा अल्लाह के सिफात है। अब यहाँ पर समझाने के लिए चंद सिफतें अल्लाह तबारक व तआला की बयान हो रही। देखिए, सबसे पहले देखिए कि अल्लाह ताला अपनी जात और सिफात और अफआल में यकता है, कोई उसका शरीक नहीं है। यानी अल्लाह ताला जात में भी एक, सिफात में भी एक, और अफआल में भी एक। अफआल यानी अल्लाह तबारक व तआला जो काम कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, जो काम करते हैं, उसमें भी उसका कोई शरीक नहीं है अल्लाह तबारक व तआला। जात ये तो आपको मालूम है। सिफात क्या होते हैं? देखिए, बहुत सारे सिफात है, हम में भी बहुत सारे सिफात है। कोई जो है आप में से अच्छा पढ़ने वाला, ये अच्छा पढ़ना उसकी सिफत है, पढ़ना सबको आता, लेकिन पढ़ने में कुछ अच्छा, ये उसकी सिफत। अल्लाह तबारक व तआला सबको आंख नाक कान सबको दिए, लेकिन कोई आप में से जो है किसी का रंग फेर है, तो ये आपकी खूबसूरती है, जो है आपकी एक सिफत है। लिखना सब जने लिखते हैं, मगर किसी में आपका खत जो है अच्छा होगा, राइटिंग किसी की नीट होंगी। तो इस तरह आपकी सिफत क्या है? आप अच्छा लिखते हैं, आप, ये आपकी सिफत है। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला के तो बहुत सारे सिफात है, एक दो सिफत नहीं है जिसको मखलूक जो है आप हम मिलकर काउंट कर सके, गिन सके। बहुत सारे सिफात है अल्लाह ताला के। और कोई जो है
ना उसकी जात में शरीक है, ना उसके सिफात में कोई उसका शरीक है, ना कोई जो है उसके अफआल में शरीक है, कोई उसका शरीक ही नहीं है, किसी भी मामले में शरीक नहीं है। अब दूसरा बतला रहे कि वो अपनी जात से आप मौजूद है, ये नहीं कि किसी ने उसको मौजूद किया हो। अल्लाह तबारक व तआला कौन है? अपनी ही जात से आप मौजूद है। दुनिया में आप हम जितने आते, हर एक का एक मौजूद होता, यानी कोई मौजूद करने वाला होता। मेरे आपके माँ बाप है, माँ बाप के जरिए हम दुनिया में आए। उन्हों किसके जरिए आए? उनके माँ बाप के जरिए दुनिया में। उन्हों किसके जरिए से आए? उनके माँ बाप के जरिए से दुनिया में आए। नहीं, हर चीज, आप कोई भी चीज ले लो, हर चीज का एक मौजूद रहता, यानी उसको बनाने वाला, उसकी इजाद करने वाला रहता। वो चाहे वो कोई भी शक्ल हो, इंसानी शक्ल हो, या जानवरों की शक्ल हो, या फिर कोई अशिया की शक्ल हो, यानी कोई चीजें हो, कोई भी चीज हो, उसको बनाने वाला कौन तो भी रहता। पक्की बात है ये, नहीं, 100% पक्की बात कि कोई उसको मौजूद करने वाला रहता, कोई उसको जो है उसको उसका मौजूद रहता, कोई उसको मौजूद करने वाला, उसको बनाने वाला, उसको पैदा करने वाला। तो इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की जात कौन है? अल्लाह तबारक व तआला वो जो अपनी जात से आप मौजूद है। अब कोई उसको मौजूद नहीं किए, जिस तरह हमको कोई मौजूद किए उस तरह अल्लाह तबारक व तआला को कोई मौजूद नहीं किए। कदीम है यानी हमेशा से है और हमेशा रहेगा। कदीम है अल्लाह तबारक व तआला, हमेशा से है और फिर हमेशा रहेगा। उसके जितने अस्मा और सिफात है, यानी अस्मा यानी अल्लाह तबारक व तआला के नाम। अक्सर जो है अल्लाह तबारक व तआला के नाम जो है, नन्यानो नाम हमको शरीयत में मिलते, नन्यानो नाम अल्लाह तबारक व तआला के मशहूर है। ठीक है, उसके जितने अस्मा और सिफात है सब कदीम और उसकी जात में हमेशा से मौजूद है और उसमें हमेशा रहेंगे। जितने उसके नाम है सब उसकी जात में पहले से मौजूद है, फिर हमेशा भी रहेंगे। वो उसकी इब्तिदा है ना इंतहा, वही अव्वल और वही आखिर है, और वही जाहिर और वही बातिन। वल अव्वल वल आखिर, नहीं, अव्वल भी वही और आखिर भी वही। वह हुआ जाहिर वल बातिन, जाहिर भी वही है और बातिन भी वही है। अव्वल भी वही अल्लाह पाक, आखिर भी वही अल्लाह पाक, जाहिर में भी वही अल्लाह पाक, फिर बातिन में भी वही अल्लाह पाक। जो जाहिर दिख रहा उसमें भी अल्लाह पाक है, नहीं, बातिन जो है उसमें भी अल्लाह पाक है। बातिन यानी हमारा दिल समझिए, दिल की कैफियत समझिए आप। ये जाहिर और बातिन, ये एक बड़ी बहस है इसके मुताल्लिक, लेकिन चूंकि हमको जो है कम वक्त में ज्यादा पढ़ना है, इस वजह से मैं ज्यादा बहसों में गए बगैर जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। इंशाल्लाह कोई बात है तो आप लोगों के अगर कोई सवाल है, जहनों में अशकाल है, तो इंशाल्लाह उसको हल करने के लिए फिर देखेंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त। जाहिर भी वही और बातिन भी वही। अब नंबर 6 में देखिए कि उसके सिवा जो कुछ मौजूद है, अल्लाह ताला के अलावा जो कुछ मौजूद है, जितना मौजूद है, सब नौपैदा। नौपैदा यानी हादिस, जिसको पैदा करने वाला कोई हो, जिसको क्रिएट करने वाला कोई हो, वो क्या बोलेंगे उसको? नौपैदा। अल्लाह तबारक व तआला क्रिएटर, और नौपैदा यानी क्रिएट करने वाला, क्रिएट किया हुआ। उसके सिवा जो कुछ मौजूद है सब नौपैदा और उसी का पैदा किया हुआ है। उसी का यानी अल्लाह तबारक व तआला का पैदा किया हुआ है, और वही सबको फना करके फिर दोबारा मुर्दों को क़यामत में जिंदा करने वाला है। सबको अल्लाह तबारक व तआला फना कर देंगे। जितने अल्लाह तबारक व तआला मखलूकात को बना, जो कुछ बना अल्लाह तबारक व तआला, सबको अल्लाह ताला क्या करेंगे साहब? फना कर देंगे। फिर दोबारा मुर्दों को क़यामत में जिंदा करने वाला है। पहले सबको फना करने वाला है, फिर दोबारा अल्लाह तबारक व तआला जो मुर्दे हैं ना, जो मर जा रहे हैं, जो मर जाएंगे, वो मुर्दों को अल्लाह तबारक व तआला फिर से जो है दोबारा जिंदा करेगा। अब उसके बाद देखिए कि वही सारी मखलूकात का रोजी रसा है। जितने मखलूकात है ना, चाहे वो जमीन के ऊपर हो, जमीन के नीचे हो, समंदर में हो, आसमानों में हो, जहां कहीं जो कुछ मखलूकात है, वो तमाम का रोजी रसा है मेरा परवरदिगार, तमाम को रोजी देने वाला है। हजरत
सफी औरंगाबादी का वो मशहूर शेर याद आता, ये जब भी पढ़ते हम कि हजरत सफी औरंगाबादी फरमा रहे, किसी का रिस्क रुक सकता नहीं खल्लाक अकबर से, किसी का रिज्क रुक सकता नहीं खल्लाक अकबर से, सफी पत्थर के कीड़े को गिजा मिलती है पत्थर से। जो पत्थर का कीड़ा होता ना, उसको अल्लाह तबारक व तआला पत्थर के जरिए ही गिजा फराहम करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है, ये अल्लाह तबारक व तआला का मामला है कि वो क्या करता साहब, पत्थर के जरिए जो है पत्थर के कीड़े को गिजा देता है। जमीन पे रहने वालों को जमीन के जरिए गिजा दे रहा नहीं अल्लाह ताला, जमीन से अनाज उग रहा, जमीन से पानी आ रहा, वैसे ही पत्थर में रहने वाले को अल्लाह तबारक व तआला, पत्थर में रहने वाले कीड़े को अल्लाह तबारक व तआला पत्थर के जरिए जो है गिजा फराहम करता। थोड़े दिन पहले एक वीडियो मेरी नजर से गुजरी थी कि एक ऐसा छोटा सा पत्थर है, तो जो वीडियो शूट कर रहा शख्स, वो शख्स क्या करा, वो पत्थर पे, गोल पत्थर था, उसको चाक करा, हथौड़ी से मार के उसको तोड़ा। तोड़ा तो क्या है, अंदर एक कीड़ा है, एक तरफ कीड़ा है और दूसरी तरफ कीड़ा जो बैठता ना, वो पूरा बैठा हुआ निशान है पूरा कीड़े का। मैं समझता हूँ आप में से भी कोई देखे होंगे वो वीडियो को, यूट्यूब पे देखा था मैं, आप में से भी कोई देखे होंगे शायद, देखे ना, किसी की नजर से गुजरी ना, आप में से गुजरी नजर से, शायद नहीं गुजरी। तो इस तरह मालूम होता कि अल्लाह तबारक व तआला हर एक को रोजी, क्या रहते हो, फोसिल, अच्छा, जो भी वो कीड़ा तो है ना, पत्थर का कीड़ा, फोसिल उसको बोलते होंगे, फॉसिल, 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 अच्छा, फॉसिल बोलते हैं उसको, ठीक है। वो जो भी उसका नाम होगा, मगर कीड़ा तो पत्थर का है ना, मैं ये बोलना चाह रहा हूँ, पत्थर का कीड़ा है। तो अल्लाह तबारक व तआला जो है हर एक को रोजी फराहम करता, हर एक को रोजी देता अल्लाह ताला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत जो है बड़े जलाली मिजाज के थे हजरत, और जरा जिद भी थी हजरत के मिजाज में, जो बोले तो वो होना ही छोना बोलते थे हजरत, ये जिद थी मिजाज में। और महबूब जो रब के महबूबीन होते हैं, अपने रब से जो है जिद के जरिए, लाड़ो प्यार के जरिए कोई बहुत सारी चीजें मंगवा भी लेते। अच्छा, डायनासोर के पीरियड में बहुत ज्यादा मिलते थे, चलो जो भी हो उसकी तहकीक अपनी जगह है। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह तबारक व तआला से जो है अर्ज करने लगे कि इलाहल आलमीन, मैं जो है मखलूक को रोजी बांटने का काम कर लेता हूँ, मखलूक को मैं रोजी पहुंचाता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाए, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह तबारक व तआला से कहने लगे कि मैं मखलूक को रोजी बांटने का काम करता हूँ, तो अल्लाह तबारक व तआला मना फरमा दिए, बोले ए मूसा, तुम्हारा काम ये नहीं है मखलूक को रोजी देना करना, हम जिस काम के लिए तुमको मामूर किए, जिस काम के लिए तुमको पैदा किए, जिस काम, जो काम तुम्हारे हवाले किए, तुम अपना काम करो। बोले नहीं मौला, मैं रोजी बांटने का काम करता हूँ। बहुत जिद की अल्लाह तबारक व तआला से। अल्लाह ताला बोले ठीक है, अगर तुम जिद ही कर रहे तुम, तो तुम एक काम करो, फुला मकाम पे चले जाओ। फुला मकाम पे जाने के बाद एक जो है फुला जगह पे चले जाओ, फुला मकाम पर फुला जगह पे चले जाओ, वहां पे जो है एक कब्रिस्तान रहेगा बहुत बड़ा, वो कब्रिस्तान में दाखिल हो जाओ। फिर वहां पर एक बहुत बड़ा दरख्त रहेगा, वो दरख्त के ऊपर बैठ के जो है खामोश मंजर देखना, जबान से कुछ भी नहीं बोलना। ताकीद कर दी अल्लाह ताला, जो हो रहा खामोश देखना, जबान से कुछ भी नहीं बोलना। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ठीक है बोले, अल्लाह तबारक व तआला जो एड्रेस दिए थे आपको, एड्रेस पे चले गए आप। मकाम भी आ गया, कब्रिस्तान भी आ गया, वो झाड़ भी आ गया, आप झाड़ पे चढ़ के जो है बैठ गए। अब हुक्म क्या है आपको, खामोश रहने का हुक्म। क्या है हुक्म, खामोश रहना। अब आप जो है बैठे हुए झाड़ पे, थोड़ी ही देर गुजरी थी, एक जो है जनाजा आया कब्रिस्तान में। लोग क्या करें, जनाजे को लेके आए, कब्रिस्तान में जनाजे लाते हैं ना, जनाजे को लेके आए लोग, तजहीज और तकवीन से फारिग हुए, जो भी जो है दफन करना था मैयत को जो है दफन किए, वहां पे मैयत को कब्र में उतार दिए, दफन कर दिए। अब वहां से वो लोग चले गए। अब जैसे ही वो लोग गए, एक कफन चोर आया वहां पे, कफन चोरी करने वाला।
वो कफन चोर आके क्या करा, खबर खोदा कफन चुराने की गर्ज से, मगर जो है वो मय्यत जो है एक नौजवान खातून की मय्यत थी। वो नौजवान खातून की खबर थी, वो नौजवान खातून की जो है नाश थी वो, जिसको लोग दफन करके गए थे। अब जैसे ही ये खबर खोला कफन चुराने की गर्ज से, तो ये देखा कि नौजवान खातून की लाश है, तो दिल में जो है शैतान आ गया इसके, और उस जो है मुर्दा खातून के साथ जो है बदफेली कर दिया, पूरा काम कर दिया जिना उस खातून के साथ, यानी नाश के साथ समझिए आप। खबर पे जो मय्यत दफन थी खबर में, उसका कफन भी चुरा लिया और बदफेली भी किया उसके साथ। अब वो कफन ले लेके बाहर निकल के जा रहा, तो रास्ते में एक मजदूर मिला उसको। मजदूर बेचारा दोपहर का वक्त है और अपना तोशा लेके जा रहा हूँ, टिफिन होता ना लंच बॉक्स, अपना तोशा लेके जा रहा हूँ कहीं झाड़ के नीचे आसरे में बैठ के जो है खा लेके बेचारा फिर काम पे चले जाऊं, ये सोच लेते हुए मजदूर जा रहा। अब इन क्या करा, मजदूर को पकड़ा, नाहक के उसको खूब मारा, बहुत मारा उसको नाहक के, कोई गलती नहीं कुछ भी ना, नाहक के पकड़ के मारा उसको। मारा सो मारा, क्या करा, उसका तोशा छीन लिया, लंच बॉक्स उसका छीन लेके खा गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब ये मंजर देखे तो बेसाख्ताब बोल उठे कि परवरदिगार वाकई रोजी बांटने तेरा जिम्मा है, तो ही तू ही है जो है मखलूकात को रोजी फराहम करता। अगर मेरे हाथ में इसको रोजी देना रहता तो मैं इस शख्स को जो है दाने दाने के लिए तरपा के मारता था। पहले तो जो है कफन चोरी करा, फिर जो है वो मुर्दा खातून के साथ, मुर्दा लड़की के साथ बदफियली किया, फिर उसके बाद जो है वो नाहक के वो मजदूर को मारा, उसके बावजूद तो उसको रिस्क दे रहा। बोले परवरदिगार वाकई तेरा काम है ये रोजी देना, मैं जो है रोजी बांटने का काम नहीं कर सकता, बोले हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। तो रोजी बांटने की जो जिम्मेदारी है अल्लाह तबारक व तआला क्या करे, अपने ऊपर ले लिया, अपने पास रख लिया उसको। किसी को रोजी बांटने की जिम्मेदारी नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूकात का रोजी फराहम करने वाला, तमाम मखलूकात को रोजी पहुंचाने वाला अल्लाह तबारक व तआला। वो चाहे कैसी ही मखलूक हो, मखलूक में कोई इबादत गुजार हो या फिर ना हो, उसको मानने वाले हो या ना हो, नहीं। अब दुनिया में कितने मजाहिब के लोग जी रहे हैं जी, सब अल्लाह को मानने वाले छे क्या? नहीं, सब मुसलमान ही छे दुनिया में। हर किस्म के मजहब का आदमी है दुनिया में, हर किस्म के शख्स का, हर किस्म के मजहब का शख्स है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला सबको बराबर दे रहा, देखो आप। नहीं, एक मुसलमानों का कातिल है, अल्लाह तबारक व तआला उसको भी रिस्क दे रहा है, काम मुसलमान को भी रिस्क दे रहा। नहीं, नमाजी को भी रिस्क दे रहा, बेनमाजी को भी रिस्क दे रहा, मुसलमान को भी रिस्क पहुंचा रहा, गैर मुस्लिम को भी अल्लाह ताला रिस्क पहुंचा रहा, सबको दे रहा। देखिए, नहीं तो अल्लाह तबारक व तआला का वादा है रिस्क के देने का। अच्छा, अच्छे से अच्छा भी दे रहा, फिर जो है बंदे की मेहनत मेहनत के एतबार से कम जो भी जो है उसको अता कर रहा। बंदा ज्यादा मेहनत करा, ज्यादा मशक्कत करा तो ज्यादा भी दे रहा उसको, कम मेहनत करा, कम मशक्कत करा तो कम भी दे रहा उसको। नहीं, मगर रोजी अल्लाह तबारक व तआला सबको दे रहा। अल्लाह पाक की शान ये है कि भूखा उठाता परवरदिगार, मगर भूखा सुलाता नहीं, भूखा सोने ही नहीं देता अल्लाह रब्बुल इज्जत। वो बाज दफा होता क्या, हमारी खुद की अपनी मस्ती हो जाती, अरे नको भाई आज मेरे साथ ऐसा हो गया, जाओ मैं नहीं खा के सो जाता हूँ, आज अम्मी ऐसा बोल दिया, जाओ मैं नहीं खाता हूँ, अब्बा ऐसा कर दिया मैं नहीं खाता हूँ। नहीं, खुद अपनी मस्ती रहती अगर नहीं खा रही। वरना अल्लाह तबारक व तआला तो जो है रिस्क का बराबर इंतजाम करता, रिस्क तो बंदे के दरवाजे पे भेजता अल्लाह रब्बुल इज्जत। नहीं, ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है ना। तो अल्लाह तबारक व तआला तमाम मखलूकात का रोजी रसा, जितने मखलूकात है सबको रोजी फराहम करने वाली जात अल्लाह तबारक व तआला की। अब इसको जो है यहाँ पर मैं रोक रहा हूँ, इंशाल्लाह फिर कल यहाँ से इसको जो है कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह अज़्ज़ व जल्ल। दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम को जो है अकायद सहीहा हमको अता फरमा, इलाहुल आलमीन हमारे ईमान की हिफाजत फरमा, हमारे अकीदे की हिफाजत फरमा, इलाहुल आलमीन हमको कामिल ईमान अता फरमा, इलाहुल आलमीन ईमान की हलावत हमको अता फरमा। जिस तरीके से अल्लाह इलाहुल आलमीन तुझ पर ईमान लाना है उस दर्जे का हमको ईमान अता फरमा, उस तरीके से हमको जो है ईमान लाने की तौफीक व हिदायत अता फरमा।
इलाहुल आलमीन परवरदिगार आलम हमारे सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हमारे माँ बाप के सगीरा कबीरा गुनाहों को माफ फरमा, हम पर हमारे माँ बाप पर रहमो करम का मुआमला फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत फरमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा, जुमला तमाम मोमिनीन मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा, तमाम उम्मत मुहम्मदिया की मग़फ़िरत फरमा। इलाहुल आलमीन हुजूर की उम्मत की लाज रख ले, इलाहुल आलमीन हुजूर की उम्मत पर नजर रहमत फरमा, खुसूसन इलाहुल आलमीन फ़लस्तीन के मुसलमानों की हिफाजत फरमा, गजा के मुसलमानों की हिफाजत फरमा। इलाहुल आलमीन जहाँ कहीं दुनिया में मुसलमान रहते बसते हैं मौला, तमाम मुसलमानों के जानो माल इज्जत आबरू की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमा, मस्जिद अक्सा को मुसलमानों के हवाले फरमा, मस्जिद अक्सा की इलाहुल आलमीन मौला हिफाजत फरमा, मुसलमानों को खोया हुआ वक़ार अता फरमा। इलाहुल आलमीन मौला जितने लोग दुआओं के लिए कहे मौला तमाम के जायज़ मकासिद मतालिब को पूरा फरमा, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया अपने फजल करम से सरफराज फरमा। हम तमाम की दुआओं को हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के वास्ते वसीले हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम के नालैन के तसद्दुक़ कबूल फरमा। व सल्लल्लाहु तआला व सल्लम अला खैरि खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मदिन व नूरि अर्शी व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।